हेलो दोस्तों, अगर आप भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो मेरे ये 3 मेजर रीजंस को देखकर आप भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करने के बारे में सोचोगे। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में आपको क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला रीज़न है कि ये एक सेक्टर म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये इन्वेस्टरों के पैसे को पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश करता है। अगर उस सेक्टर में तेज़ी आई तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, पर अगर उस पर्टिकुलर सेक्टर में अगर मंदी का माहौल आया तो ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स का लाभ दे सकता है। तो अगर आप एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो तभी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचिएगा। रीज़न नंबर 2 है इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स। इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल में 63.6% का, 3 साल में 35.6% का, 5 साल में 25.3% का और ऑल ओवर 16.5% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। तो ऑल ओवर आपको अगर 16% का रिटर्न्स ही चाहिए तो उससे अच्छा है कि आप एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को रोकिए, जहाँ पर एक्सपेंस रेशियो भी कम होगा और आप का पैसा अच्छी बड़ी कंपनियों में निवेश होगा। तो रिटर्न और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये म्यूचुअल फंड तो मेरे कैटेगरी के में बैठ नहीं रहा है, पर अगर आपकी कैटेगरी में बैठ रहा है तो क्यों बैठ रहा है मुझे कमेंट करके बताइए। और तीसरा और मेजर रीज़न ये है कि इसका एक्सपेंस रेशियो 1.41% है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम आपको प्रॉफिट होगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब कम एक्सपेंस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश कीजिए। और मार्केट में ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो इससे अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं और उसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के एग्जिट लोड के बारे में बात करते हैं। तो इसका एग्जिट लोड 0.50% है। अगर आपने 1 साल के भीतर अपने निवेश किए हुए पैसे को निकाल लिया तो आपको 0.50% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को निकाल लेंगे तो आपके निकाले हुए पूरे पैसे पर आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा, वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और अगर आपने 1 साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का एग्जेम्पशन उस फाइनेंशियल ईयर में मिल जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने किन किन कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। तो इसने रिलायंस इंडस्ट्री, भारती एयरटेल लिमिटेड, लैंसर एंड टर्बो लिमिटेड, टोरेंट पावर, श्री सीमेंट जैसी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। और अगर आप इन फ्यूचर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्यों इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर एसबीआई के दूसरे म्यूचुअल फंड में के बारे में आप जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन में यहाँ पर दिखने वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।